दोस्तों, क्या गर्मियों के मौसम में आपके एरेका पॉम के पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, उसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं और पौधा एकदम डल सा हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गर्मियों में एरेका पॉम के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देनी है जिससे कि आपका पौधा पूरी गर्मी भर हरा भरा बना रहे। क्योंकि दोस्तों, एरेका पॉम के पौधे की ग्रोथ 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एरेका पॉम का पौधा धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को रोकने लगता है और पत्तियों को पीला करना शुरू कर देता है। पत्तियों के सिरे भूरे पड़ने लगते हैं। दोस्तों, ये वही समय होता है जब अगर एरेका पॉम के पौधे को कुछ ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिल जाती हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी देखभाल मिल जाती है जिसकी वजह से एरेका पॉम का पौधा गर्मियों में पत्तियों को पीली होने से रोक देता है और अपनी ग्रोथ को स्टार्ट रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो एरेका पॉम एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, इसलिए इसको जब भी आप अपने घर में लगाएं तो हमेशा सेमी शेड एरिया वाली जगह पर ही रखें। ऐसी जगह पे रखें जहां इसके ऊपर फिल्टर सनलाइट आती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़ती हो। और मई जून की तेज़ गर्मी में दिन की गर्म हवाओं से भी अपने एरेका पॉम के पौधे को बचाएं, क्योंकि जब इसके ऊपर तेज़ गर्म हवाएं पड़ती हैं तो इसकी पत्तियां नीचे से टूटने लगती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, एरेका पॉम के पौधे को ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है, इसलिए मिट्टी में हमेशा नमी को बनाकर रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग पौधे में ना होने दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाने से पौधे की जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। साथ ही साथ पत्तियों में भी मॉइस्चर बनाकर रखें। इसके लिए रोज़ सुबह और शाम आप पत्तियों को अच्छी तरीके से पानी के स्प्रे से साफ़ करते रहें। दोस्तों, एरेका पॉम के पौधे से अगर आप अच्छी ग्रोथ और हमेशा हरा भरा देखना चाहते हैं तो उसके लिए कभी भी एरेका पॉम के पौधे को प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में लगे हुए एरेका पॉम के पौधे अक्सर गर्मियों के सीज़न में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में गर्मियों में हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश हमेशा यही करें कि जब भी आप एरेका पॉम के पौधे को लगाएं तो मिट्टी के गमले में लगाएं और बहुत छोटे गमले में ना लगाकर कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में अगर आप एरेका पॉम के पौधे को लगाते हैं तो आपका एरेका पॉम का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और पूरे साल भर हरा भरा बना रहेगा। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप एरेका पॉम के पौधे को नर्सरी से लाकर लगाएं तो आपका एरेका पॉम का पौधा नहीं खराब होगा। चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन सी एरेका पॉम के पौधे को फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से देनी है। तो दोस्तों, पौधे को खाद देने से पहले आप अपने पौधे में चेक कर लें, चाहे एरेका पॉम का पौधा हो या फिर आपका कोई और पौधा हो जिसको आप फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। देने से पहले इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर पौधे पर कोई भी पत्तियां सूखी हैं, डालियां सूखी हैं या कोई ऐसी पत्तियां हैं जिनमें किसी भी तरीके की डिजीज़ लगी हुई है तो उन सभी पत्तियों को पौधे पर से हटा दें। तो इसी तरीके से एरेका पॉम की जो भी पत्तियां ख़राब हैं उनको भी आप पौधे पर से फर्टिलाइज़र देने से पहले हटा दीजिए। इसके बाद हल्की सी गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। और अगर आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों 10 इंच के गमले के लिए आप एक मुट्ठी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को ले लें। और अगर आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का नहीं इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप लगभग 2 चम्मच चाय वाले फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। और अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती का भी अपने पौधे पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो लगभग आप 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। क्योंकि दोस्तों, चाय की पत्ती हो या वर्मी कंपोस्ट खाद हो या फिर काऊ डंग मैन्योर हो, इन तीनों ही चीज़ों में नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि लगभग 3 से 4% के बीच अकेली इन फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन पाई जाती है। इसी के साथ साथ इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम के साथ साथ बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और चूँकि इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज काफ़ी अच्छी है और एरेका पॉम का पौधा एक पत्तियों वाला पौधा है, इसलिए इसके इस्तेमाल से आपके एरेका पॉम के पौधे की पत्तियां काफ़ी हरी भरी रहेंगी, साथ में पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद दोस्तों, पानी नहीं डालना है। पानी की जगह पर इस चीज़ का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि दोस्तों एरेका पॉम के पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और ऐसी मिट्टी में ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है।
क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र का पौधा है और जब तक इसकी मिट्टी एसिड वाली नहीं होती है तब तक ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लें, लगभग 2 से 3 ग्राम का, और उसको 1 लीटर पानी में भिगो कर छोड़ दें। जब वो अच्छी तरीके से पानी में डाइल्यूट हो जाए तब आप उस पानी को उठाकर एरेका पॉम के पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल दें। तो दोस्तों फिटकरी यानी कि एलम, जिसमें कि पोटेशियम सल्फेट के साथ विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी के साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण भी पाए जाते हैं। और जब इसका पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों पौधों में किसी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और जड़ों में किसी तरीके की फंगस नहीं लगती है। इसी के साथ साथ इसमें जो विटामिन सी पाया जाता है उसकी वजह से मिट्टी हल्की सी एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी से पोषक तत्वों को पौधों को लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और अगर फूल वाला पौधा है तो उसमें फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अगर पत्तियों वाला पौधा है और उसको एसिडिक मिट्टी पसंद है तो उसकी पत्तियां काफ़ी हरी भरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों गर्मियों के मौसम में अगर आप अपने एरेका पॉम की देखभाल करते हैं और महीने में एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र डालते हैं और हर 2 महीने के अंतर पर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसी डालते हैं जो कि मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देती है, तो निश्चित ही रूप से आपका एरेका पॉम का पौधा पूरे साल भर हरा भरा बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।